गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यकीनन अपने काम में बिजी होंगे और इस सुहाने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने वीडियो क्लिक की है, थंबनेल देखकर आप वीडियो पे आए हैं, तो बेशक आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कंसर्न हैं और इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद एन मेरे यानी नीतिशा सिंह के साथ। और आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे हम अपनी फिज़िकल फिटनेस का ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने मन को भी ध्यान देना चाहिए। और उसको ठीक करने के लिए या उसको शांत रखने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर एक साइंटिफिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट ये है, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं तो उसी तरीके से आप मन को, अपने माइंड को भी विचारों से, थॉट से फीड करते हैं। उसी तरीके जैसे आप माहौल में रहते हैं, जैसे आप बातें सुनते हैं, जिस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तो ये सब बातें खासा अहम होती हैं और आपकी हेल्थ को, आपकी मन की हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को कई तरीके से प्रभावित करती हैं। और वो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से हो सकता है। तो एक बेसिक अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ आइए हम जानते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली और महत्वपूर्ण बात है रेगुलर एक्सरसाइज। डू रेगुलर एक्सरसाइज। आप 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज कदम चल सकते हैं, तेज़ी से आप चाल चल सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी स्वेटिंग हो, आपको पसीना आए, आप अपना कुछ ऐसा काम करें, आप मशीन की जगह हाथ से कपड़े धो सकते हैं और इस तरीके का कुछ भी आप काम कर सकते हैं। अपने रूम की सफाई कर सकते हैं, कुछ और भी फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसमें आपको पसीना आए, आपकी मेहनत होना भी ज़रूरी है। नंबर 2 एंड अगेन इम्पॉर्टेंट, स्टे कनेक्टेड। सो स्टे कनेक्टेड आपको किसके साथ रहना है? फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपको कनेक्टेड रहना है। आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए। आपने बहुत बारी सुना होगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान क्या है? एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है जो इंसान है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसको ऐसे अलग अलग रूम में रहना पसंद नहीं है, अलग अलग फ़ोन चला रहे हैं, अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं, अलग थलग ऐसे घूमना, अकेले रहना, ये इंसान को पसंद नहीं होता है। क्यों पसंद नहीं होता है? क्योंकि बहुत टाइम से हम ग्रुप्स में रहते आए हैं और ग्रुप्स में रहना इंसान की एक फितरत है, उसको सोशल सर्कल अपना चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप दूर हैं तो आप रेगुलरली अपने नियर एंड डियर वंस को कॉल कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिलने जा सकते हैं। यकीनन अगर आप मिलना पॉसिबल है तो आप मिलने भी जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल। आपकी स्लीप भी अच्छी होनी चाहिए और आपको कम से कम 7 से 8 घंटे, हो सके तो 9 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपका ब्रेन रिलैक्स करे और आपको अच्छे तरीके से आप रेस्ट कर पाएँ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप स्लीप डिप्राइव्ड ना हो। दिन में जो भी आपने किया है, आपने फिज़िकल एक्टिविटी की है, जो आपने काम किया है, जो आपने ब्रेन को थकाया है, जो आपने बॉडी को थकाया है, उसको भी रेस्ट देने का आप ध्यान रखें और आपका स्लीप स्केड्यूल अच्छा होना चाहिए। अपने जितने भी गैजेट्स हैं, जितना भी आप स्क्रीन्स देखते हैं, सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दीजिए। और जो नॉकटर्नल स्लीप होती है, जो 10 से 12 के बीच की स्लीप होती है, वो खासा इम्पोर्टेंट होती है और उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं जो कि हमको बहुत सुकून, बहुत शांति और हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खासा इम्पोर्टेंट रखते हैं। देन अगेन फिर हम बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की और 4th पॉइंट है हमारा सेट बाउंड्रीज़। तो आप बाउंड्रीज़ कैसे सेट करेंगे? आप अपना एक दायरा बनाएं कि
उस दायरे के अंदर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आप हाँ जी करते रहते हैं, जैसे कि आप हाँ बोलना सीखते हैं हर काम में, आप ना जी बोलना, ना करना भी सीखें। लर्न टू से नो। और नो किस तरीके से, अगर आपको किसी बात से परेशानी है, कोई आपका ओवरबर्डन है, आपको ऑफिस में कोई काम दिए जा रहा है, या आपके क्लासरूम में, या आपके पीयर्स ऐसे हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि आपको कुछ काम बता रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, आपके पास पहले से ही बहुत काम है, और जस्ट बिकॉज कि उनको बुरा ना लग जाए आप हाँ बोल देते हैं और उस काम को फिर करते हैं। आपको फिर परेशानी होती है, आपको चिड़चिड़ होती है कि ये काम मेरे को करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप बोल दीजिए नहीं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। पोलाइटली आप बिल्कुल ना बोल सकते हैं। देन बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके से बाउंड्री, फिज़िकल, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर तरीके की बाउंड्रीज़ आपको सेट करना इम्पॉर्टेंट है। देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या किसी भी तरीके का कुछ मन में ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, यानी कि आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहले बेहतर ये रहेगा कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, एक प्रोफेशनल हेल्प आप लें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी महसूस होती है। और फिर हम क्या करेंगे, नंबर 6 जो है पॉइंट, हमारा 6th पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप मेडिटेशन करें, और उससे क्या होगा, आपके अंदर माइंडफुलनेस आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड जस्ट यू वुड डू टू योर बॉडी। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, जिस तरीके से आप अपनी शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आप अपने माइंड का भी ध्यान रखेंगे। उसमें अच्छे विचारों से आप उसमें अच्छे विचार आप लेके आएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदों के साथ आप रहें, पॉजिटिव सकारात्मक लोगों के साथ आप रहें, अच्छी बातें सुनें, अच्छी बातें करें, नकारात्मकता से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बुराई से दूर रहें। और कोई भी चीज़ जो भी आपकी हेल्थ को ख़राब करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, उससे आपको क्या करना है, दरकिनार कर लेना है, कट ऑफ कर लेना।